के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह से। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताइए, कमजोर बाजार तो है, किस तरह से देख रहे हैं आप? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे आपके? आई थिंक गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से फर्स्टली मार्केट में कमजोरी है, मुझे लगता है ये और भी एक्सटेंड होगी। और 23,500 480 ये जो सपोर्ट जोन है, वो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज शायद टूटे ना टूटे पता नहीं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट और भी डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है। 23,300 23,200 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो व्यू सेल का ही रहेगा, कोई भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे रियल वीकनेस है। हमने देखा बैंक निफ्टी ने कल का भी लो तोड़ दिया था, एंड यहाँ पे वीकनेस और भी परसिस्ट रहेगी। बैंक निफ्टी में भी सेम ही अप्रोच रहेगा, कोई बाउंस मिले तो यूटिलाइज करे उसको सेल करने के लिए। लोअर एंड पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी 49,000 48,800 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे बता सकता है। सो दोनों इंडेक्स पे सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, यहाँ पे एक का सेल और एक बाय आइडिया रहेगा। पहले मैं सेल आइडिया डिस्कस करूंगा, और वो है CDSL। CDSL आप देखोगे कि लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, ये नया एंट्रेंस है FNO में, एंड स्ट्रक्चर वीक होते जा रहा है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ते जाएगा। सो CDSL के जो जनवरी के फ्यूचर्स है उसको आप सेल कर सकते हो करंट लेवल्स पे ही, या कोई बाउंस मिलता है। 1686 करंटली चल रहा है, तो 1686 टू 1690 ये रेंज है, उसके बीच में आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1720 का, और लोअर एंड पे मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 1660 और 1640 के। सो CDSL मेरा पहला पिक रहेगा जो रहेगा सेल साइड पे। सेकंड पिक है जो बाय साइड पे है, और वो है ABFRL। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने प्रीवियस दोनों ट्रेडिंग सेशंस के हाई को भी सरपास किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, आज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। सो यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड हो सकता है ABFRL में। सो ABFRL बाय है करंट लेवल से 274 के आसपास चल रहा है। 269 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। 280 और 285 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर खरीदारी की राय 280 285 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा CDSL स्टॉक पर बिकवाली की राय कुणाल ने दी है। लेकिन ध्वनि, आपके स्टॉक कॉल्स आज दोपहर को कौन से होंगे? बिल्कुल अशेषा, वेरी गुड आफ्टरनून, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से जो दो काउंटर्स है उसमें एक बाय और एक सेल का यहाँ पे काउंटर हमने चूज करा है। सबसे पहले बाय साइड पे जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है वो है एस्कॉर्ट्स का काउंटर। एस्कॉर्ट्स के अंदर अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रांगली देखने को मिली है वहां पे, और बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आज के सेशन में यहाँ पे इंटैक्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप एस्कॉर्ट के अंदर बाय करके चल सकते हैं। 3550 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, और 3350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे सेल साइड पे पसंद आ रहा है वो है JSW स्टील का काउंटर। यहाँ पे ओवरऑल मेटल पैक के अंदर 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। नीचे की तरफ के इसके जो टारगेट बनते हैं, तो 868 का इसका टारगेट बनता है, और 902 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है, डन। अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको ट्रेड भी बता रहे हैं। मैं फिर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप लाइट रख सके उतना लाइट रखें। जो भी स्टॉक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास पहले से ही पड़े हैं, कृपा करके उसको ना तो एवरेज करें, ना ही कोई ज़्यादा शेयर भरने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने कोई ले रखा है तो अभी एवरेज ना भी करें, मैं तो बोलूँगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप 10 लॉट लेने की कैपेसिटी रखते हैं, 2 लॉट लेने की कैपेसिटी रखते हो, 1 लॉट लो। 10 लेने की कैपेसिटी रखते हो तो 2-2.5 लॉट में ख़त्म कर दो, है ना। तो थोड़ा वॉल्यूम कम करके रखो, असेट लाइट करके रखो अपने आप को, नहीं तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना तब आपके पास पैसा लगाने का नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ब्रोकिंग से निकला हुआ आदमी, इसलिए बता पा रहा हूँ मैं। अपॉर्चुनिटी में फंड्स नहीं होते, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखा जाए। ओशो सर, आपके ट्रेड कौन से? मेरे एक्चुअली दो बाई के रिकमेंडेशन है, दोनों ही लो बीटा काउंटर पे बाई का रिकमेंडेशन है, बिकॉज ओवरऑल मुझे मार्केट ओवरसोल्ड टेरेन पे लग रहा है। एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो ये दोनों काउंटर्स में सबसे कम फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला काउंटर जिसमें बाई का रिकमेंडेशन है HUL। FMCG स्पेस में पिछले 3-4 दिनों से अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, एंड HUL की स्पेसिफिकली बात करें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो HUL को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। हायर लेवल्स पे 2500 2520 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड वही एडवाइजेबल रहेगा कि 2370 का
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक्चुअल में मेंटेन रखें शॉर्ट टर्म टाइम व्यू के हिसाब से। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में अगर हम देखें पिछले कई हफ्तों से काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट के फॉल्स को वो काफी स्ट्रांगली एब्जॉर्व करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आज पहला दिन था जहां पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दिया है। तो भारतीय एयरटेल पे बाई का रिकमेंडेशन है, करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके चला जा सकता है काउंटर को। 1640 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन के हिसाब से देखने को मिल सकता है। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस है 1575 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करने की। एयरटेल टेलीकॉम प्लेयर्स टर्मिनल पे तो ऐसे ही लग रहा है कि बस बैठे रहो और कब एक सडन स्पाइक आ जाए फिर से आपको एक्साइट करता है, फिर से वो स्पाइक जो है वो गलने लगता है, फिर आप एकदम से सडन स्पाइक आता है। ना जाने कौन लोग हैं, एक फिल्म का डायलॉग है ना, कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये। तो कुछ कुछ मेरे को भी जब ये स्पाइक आता है ना वैसे दिखता है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, एक छोटा सा स्पाइक लाते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे मत करो, आप ऐसे टीज मत करो, सामने वालों की भावनाओं से मत खेलो। मार्केट के लोग वैसे ही बड़े भावुक होते, उनसे ना खेलिए ऐसे सडन स्पाइक ला के। या तो तोड़फोड़ मचाओ करो, फिर जो भी आपको करना है। और सर कैसे करें, मन को भी समझाना और भाव को भी। वैसे मार्केट में बेटर है कि कोई ट्रेड ना लें तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों ही 23,500 एंड 23,600 पे इतना हैवी पोजीशंस बनाए हुए हैं कि मार्केट इन बिटवीन होवर कर रहा है। एंड जैसे ही स्पाइक आता है जो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह एक एक्शन दिखाता है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट में थोड़ा रिकवरी हो या पुल बैक देखने को मिल सकता है, अगेन वापस से सेम वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये मार्केट काफी चैलेंजिंग सिनारियो क्रिएट कर रहा है। एंड बेटर रहेगा कि ऐसे मार्केट में अपने ट्रेड सेटअप को लेकर के बिल्कुल लाइट रहें या फिर रिफ्रेन करें खुद को फ्रेश एग्रेसिव पोजीशंस लेने में। बट अभी अगर हम आज के सेटअप को देखें तो निफ्टी में जो एक काफी क्रूशियल डेवलपमेंट हो रहा है कि अपने जो प्रीवियस क्लोजिंग था नियर अबाउट 23,580 के आसपास, उसके नीचे आज लग रहा है कि क्लोजिंग दिखा सकता है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है कि आने वाले दिन में यहाँ से और थोड़ा सा प्लंज देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं डेरिवेटिव एंड टेक्निकल डेटा की बात करूं तो सारे डेटा मार्केट को ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही दिखा रहा है। तो कोई भी साइन नहीं है जहां पे हमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिले। बट नो डाउट टीसीएस का रिजल्ट काफी ज्यादा फोकस करेगा एंड ये कल मार्केट के टोन को काफी स्ट्रांगली सेट करेगा कि यहाँ से हमें प्लंज देखने को मिलेगा या यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेकर के रिकवर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी नो ट्रेड जोन में है निफ्टी एंड इवन बैंक निफ्टी। आज के लिए कोई भी अग्रेसिव ट्रेड्स लेकर के जाना फिजिबल नहीं बन रहा है। चलिए, तो बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, उसे कैसे आप नज़रअंदाज करेंगे। एक्सपर्ट्स तक ये कह रहे हैं कि इस मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, ऑब्जर्व कीजिएगा और इस वक्त जो आपने पोजीशंस बनाकर रखी है उसे ही रिव्यू करें और वहां पर किस तरह के संकेत या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो इस वक्त कैसा दिख रहा है, उस पर फोकस कीजिए। बाजार में गिरावट की वजह लगातार हम आपको बताते हैं, दूसरा ट्रेडिंग सेशन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट का टेक्सचर जो है काफी इस वक्त वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आता है और इसी के चलते ये सारे के सारे कारण आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। करेंसी रुपए में जो गिरावट आ रही है निचले स्तर पर दिन प्रतिदिन हम देखते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो जाता हुआ देखने को मिला है। आईटी पर फोकस है, टीसीएस के नतीजे दारोमदार है इस पर और पॉसिबिलिटी है कि बाजार क्लोज होने से पहले शायद टीसीएस के नंबर्स आ जाएं, लेकिन अगर नहीं आते तो फिर कल देखना होगा कि टीसीएस के नंबर्स का आईटी पैक पर और ओवरऑल मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है।